फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएट वेल्थ विद अभी के साथ। तो फ्रेंड, टुडे इज संडे, सो आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और मार्केट का तो हाल देख ही रहे हैं। मैं पहले ही जैसा कि हम अपडेट कर रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल पे भी, कि अभी एनएफटी में खुश होने की बात नहीं है और ख़रीदारी से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। अगर बाइंग भी करना है तो एसआईपी के तरीके से हमें बाइंग करनी है। हर लेवल पे, हर सपोर्ट पे थोड़े थोड़े ऐड करने हैं। तो जैसा कि उस दिन भी फेल हो गया, और जो एक ट्रेंड लाइन था निफ्टी का, आप पिछली वीडियो देखोगे उसमें देख सकते हो, तो उसको ब्रेक नहीं कर पाया। ब्रेक तो किया था बट क्लोजिंग नहीं दे पाया, और उसका नतीजा देखने को मिला। फिर अमेरिका में इन्फ्लेशन वगैरह जो बढ़ा, वो तो सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मार्केट पे बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और अभी एक नया नया एक फ्रॉड आ गया। अभी ये सारी चीज़ें चली रही थी, तो एवीजी शिपयार्ड का, एवीजी जो ग्रुप है, जो कि बैंकिंग का सबसे बड़ा घोटाला, जिसमें आप देखोगे कि आईसीआईसीआई बैंक आईसीआईसीआई बैंक को सबसे ज़्यादा आईसीआईसीआई के पैसे उसमें थे, जिसमें से आईसीआई के 7,089 करोड़ का आईसीआईसीआई का जो कि फंडिंग थी। उसके बाद आईडीबीआई, एसबीआई, एसबीआई का भी 2,468 का करोड़ का है। बैंक ऑफ इंडिया है 1,614। ठीक है, पीएनबी इंडियन ओवरसीज बैंक है, एलआईसी के हैं पैसे। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत ही मतलब बड़ा क्राइसिस है और बहुत ही निगेटिव न्यूज़ इम्पैक्ट होगा। तो कल देखने वाली बात होगी कि फाइनेंशियल सेक्टर की वजह से सारे सेक्टर की तो ऐसी तैसी होनी है। और बाकी एसजीएक्स भी काफ़ी डाउन था। तो देखते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। और इसीलिए हम कुछ स्टॉक्स भी नहीं वो कर रहे हैं, कि क्योंकि इस समय ब्रेकआउट और सपोर्ट कुछ भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत ही तेज़ी से ऊपर नीचे कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो जिससे हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी सही से नहीं दिख रही है। बट हम कुछ ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे आज, जो कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से बहुत ही अच्छे हैं, और उनको किन किन लेवल पे हम थोड़ा ऐड कर सकते हैं, या मोर क्वांटिटी किस लेवल पे बाई करना सही होगा। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए एक बार देखते हैं वो कौन कौन से स्टॉक हैं। तो जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है आईएक्स। आईएक्स का हमने चार्ट, डेली चार्ट ओपन किया है, और अभी आप देखोगे तो आईएक्स एक एक जो सपोर्ट है वहीं पे बार बार यहाँ पे अब एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है। बट अभी बाइंग करना यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी होगा, और जो मार्केट को देखते हुए, और यहाँ पे 200 से 190 के आसपास में हम एक बाइंग लेवल यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से ये इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, तो सीधे फिर हमें 153 का लेवल देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद तो यही है कि यहीं से ये बाउंस बैक ले ले और यहाँ तक आने की ज़रूरत ना पड़े। बट जो मार्केट का भी जो कंडीशन चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, इन्फ्लेशन रेट, सारी चीज़ें जो बढ़ी हुई हैं, उसकी वजह से थोड़ी सी चिंता की बात है। तो ये था पहला स्टॉक आईएक्स, जिसमें हम इसको ऐड कर सकते हैं जब 200 से 190 के बीच में अगर हमें मिलता है, तो हम इसमें क्वांटिटी ऐड करेंगे, फिर वेट करेंगे। अगर फिर ये इस लेवल को निकलता है एक अच्छी कैंडल से, तो 222-23 के ऊपर अगर निकलता है, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे। अदरवाइज 190 के फिर नीचे आता है, तो 153 के आसपास, 160 के आसपास, तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। काफ़ी दिनों तक यहाँ पे इस लेवल में, इस जोन में स्ट्रगल किया है। उसके बाद जो दूसरा हमारा स्टॉक है, जो हमारा दूसरा स्टॉक है दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट में हमने जब भी डिस्कस किया है, इसने एक अच्छा ट्रेड करवाया, और अच्छा, बहुत ही हमारे डिस्कस करने के बाद बहुत ही अच्छा मूव भी दिया। आप देखोगे पिछली वीडियोस तो अभी हम इसको दीपक नाइट्रेट को भी वेट करते हैं, एक बार देखते हैं। क्योंकि ये जिस तरीके से इसमें जो कैंडल्स का डाउनफॉल और ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं, आरएसआई भी सपोर्ट नहीं ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि एक बार ये इस लेवल पे 2000 के लेवल पे आता है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे। और इससे नीचे यही उम्मीद करते हैं कि 2000 के नीचे ना आए। अदरवाइज फिर ये 1700 के, अगर इस लेवल को फिर ब्रेक करेगा, तो फिर हम 1700 के आसपास
ऐड करने की, क्वांटिटी ऐड करने की हम फिर सोचेंगे। अदरवाइज यहाँ से ऐड करेंगे यहाँ पे 2000 के लेवल पे, और उसके बाद ये एक अच्छी कैंडल के साथ अगर ऊपर की तरफ रिवर्सल देता है तो डेली चार्ट पे, तो हम फिर यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करेंगे। ठीक है, फिर ये यहाँ पे एक इसका रेजिस्टेंस है काफ़ी, और इसको अगर निकलता है तो फिर यहाँ पे हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो ये दूसरा स्टॉक था हमारा दीपक नाइट्रेट। जो थर्ड स्टॉक है ये टाटा पावर है। टाटा पावर का 1 डे का चार्ट हमने ओपन किया है। इसमें आप देखोगे कि टाटा पावर इस ट्रेंड लाइन को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करता हुआ और एक अच्छी रैली यहाँ पे दिखाया, फिर ये नीचे की तरफ आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन को, फिर यहाँ सपोर्ट लिया यहाँ से। बट अभी ये क्या है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग वीक कैंडल के साथ इसने वो किया है। और आप देखो MACD क्रॉसओवर भी नीचे की तरफ है, RSI भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं ले रहा है। तो ये सारी चीजें एक निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है टाटा पावर में। और एक स्टॉक की लंबा, आपको पता है जो स्टॉक चले होते हैं प्रॉफिट बुकिंग उसी में सबसे पहले आने के चांस होते हैं। तो अब यहाँ पे टाटा पावर में अभी कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, हर लेवल पे बाइंग कर सकते हैं, लेकिन हम अभी मार्केट को देखते हुए यहाँ पे हम वॉच करेंगे एक बार। 210 उसके पास में अगर ये आता है स्टॉक तो बेस्ट बाइंग लेवल होगा, और यहाँ पे हम वेट करेंगे, और यही स्टॉप लॉस भी होगा अगर हम इसमें। अदरवाइज ये फिर हमें स्टॉक फिर 150 तक के लेवल दिखा सकता है। तो टाटा पावर काफ़ी स्ट्रांग है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे जब 200 से 210 के बीच में आएगा तो यहाँ पे बाइंग एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। और बाकी अगर इससे नीचे आता है तो ये बहुत बड़ा डाउनफॉल होगा और काफ़ी टाइम भी लग सकता है। तो या तो हम इसको स्टॉप लॉस लेके काम करें, या जैसा भी है आप लोग देखिएगा। बाकी हम भी टेलीग्राम पे इसको अपडेट करते रहेंगे। बट यहाँ पे एक बार इस डिप पे ऐड करने को यहाँ पे बनता है, और इतना बड़ा मतलब डाउनफॉल नहीं आना चाहिए टाटा पावर में। यहाँ पे भी एक छोटा सा है 183 के पास भी एक छोटा सा सपोर्ट मिलेगा इसको। जो हमारा फोर्थ स्टॉक है ये है टाटा मोटर। मैंने उसी स्टॉक को कंसीडर किया है जिनका काफ़ी हर जगह कवर किया जा रहा है और लोग इसमें बिना सोचे समझे बाइंग कर लेते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है तो हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। कोई नहीं, अगर नहीं हमें उस लेवल पे मिलेगा तो थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे ले लेंगे, बट वो एटलीस्ट अप ट्रेंड में तो रहेगा। अब यहाँ पे ये स्टॉक बीच में फंसा हुआ है। यहाँ पे एक देखोगे तो इवनिंग स्टार सा बना हुआ है, जो कि साइन है कि डाउन साइड की तरफ ये आ सकता है ये स्टॉक। तो अभी यहाँ पे एक बार जो इस आप देखोगे ये काफ़ी टाइम से इस जोन में ट्रेड कर रहा है, और एक बार हम वेट करेंगे इसी स्टॉक का 450 के लेवल तक, 450 तक हम वेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है टाटा पावर में, टाटा मोटर में 450 से। ठीक है, 460 से लेके 450 के बीच में बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है, और यहाँ से रिस्क रिवार्ड हमारा काफ़ी फेवरेबल होगा। उसके बाद तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो कहीं पे कोई सपोर्ट नहीं, सीधे 362 का है। तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख के क्वांटिटी बाई करें, और जब तक निफ्टी एक बार 17,800 को ब्रेक करके और स्टेबल नहीं होती है तब तक थोड़ा सा ट्रेड करें बिल्कुल। और बाकी अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का है तो वो भी अच्छे लेवल पे अगर हम बाई करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा कि जल्दी से जल्दी उस चीज़ में हमारा रिटर्न अच्छा होगा। क्योंकि फ्रेंड देखो क्या होता है कि सपोज हमने यहाँ पे इसको बाई किया तो ये बाद में क्या होगा, ये रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। जब मेन टाइम्स यहाँ से अगर जैसे ये यहाँ पे चल रहा है अभी, ये जैसे रेजिस्टेंस का बना हुआ है, लेकिन दो बार अगर यहीं से ये वापस आया तो ये रेजिस्टेंस का काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आएगा लोग यहाँ फंसे होंगे वो बेचना शुरू कर देंगे। तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा हम देख के काम करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक कैम्प्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट, ये स्टॉक भी अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट लेके, और एटलीस्ट यहाँ पे सपोर्ट लेके ये सपोर्ट एरिया बना हुआ था, बट इसके नीचे क्लोजिंग हुई है। और मुझे लगता है कि कल भी मार्केट का मूड सही रहने वाला नहीं है, कई बैड न्यूज़ है। और तो
ये एक बार अब इसका जो मुझे लगता है बाइंग होनी चाहिए वो 2000 के लेवल के बीच में बाइंग हमारी होनी चाहिए। एक बार यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी 2300 के आसपास ऐड कर सकते हैं, और अदरवाइज हम वेट करें 2000 के आसपास क्वांटिटी ऐड करें, या तो यहाँ से ये जब ये रिवर्सल के लिए कैंडल बनती है ऊपर की तरफ तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें देख सकते हैं। तो फ्रेंड यही था, ये कुछ स्टॉक थे जिनके बारे में, और ये सारे काफी फंडामेंटली स्ट्रांग है और मार्केट में इनका बोलबाला है ये सारे स्टॉक का। तो जैसे ही मार्केट एक अच्छे उसमें आएगी तो ये बहुत ही बढ़िया रिवर्सल देंगे। अच्छा, एक स्टॉक और है जो कि बहुत ही बढ़िया है, शुगर सेक्टर से है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग। जब ये भाग रहा था तो हर कोई इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अभी क्या है इस स्टॉक में, अभी आप ये देखोगे तो इसने ये यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, बट मुझे नहीं लगता कि अभी ये यहाँ पे रुकने वाला है, ठीक है, क्योंकि आरएसआई इसका नीचे की तरफ जो सिग्नल दे रहा है धीरे धीरे, और सॉरी आरएसआई का एमएसईडी, और आरएसआई तो ऑलरेडी आप देख रहे हो मूड बना लिया है। तो ये अभी स्टॉक अब मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे यहाँ पे आना चाहिए। तो जो यहाँ पे ये है 236 के आसपास, यहाँ पे एक बार 236 240 के आसपास एक बार हम बाइंग के लिए सोचेंगे, और यहाँ पे एक अच्छा वो होगा, क्योंकि ये आप देखोगे तो ये थोड़ा सा हम इसको ये है ये लेते हैं, तो एक अच्छा काफी टाइम इसने यहाँ पे इस बीच में स्पेंड किया है, तो ये एक अच्छा यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी बहुत। अभी भी ये बहुत सस्ता स्टॉक है, इसके पीई और उन सब चीजों से, इसलिए ये कंटिन्यू चल रहा है, इनका डिमांड है एथेनॉल और उसका। तो अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, ये देखते हैं यहाँ से ब्रेक करके, और क्योंकि ये जितनी तेजी से ऊपर गया अगर इसको ब्रेक करता है उतनी तेजी से ये नीचे हमें आता हुआ दिख सकता है, ठीक है। एटलीस्ट 230 के लेवल हमें आसानी से ये दिखा सकता है, 230 240 के लेवल। तो हम वेट करेंगे इसको, और वहां पे आता है तो हम बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी बाई करने की। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ स्टॉक्स जो कि जब चलते हैं तो लोग इनके पीछे भागते हैं। अब ये जब गिर रहे हैं और एक अच्छे बाइंग लेवल पे मिलेंगे तो हम सोचेंगे अरे अभी तो इसलिए मैंने अपडेट किया कि कहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो फ्रेंड्स प्लीज जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।